आज मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। अपनी एक ऐसी कहानी जो कि मैं जिस गांव में पैदा हुई और मेरी किस शहर में मेरी शादी हुई। तो मैं सोच रही हूँ सब आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ ये शेयर करती हूँ। और बीच बीच में शायद मैं अटकूँ या रुकूँ तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कोई कहानी मेरे पास लिखी हुई नहीं है। जो रियल कहानी है जैसे सब कुछ मतलब रियल है, जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड आज। तो मतलब कह सकते हो अब मेरी कहानी मेरी ही ज़ुबानी। तो मैं शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। 9 मिनट और 11 सेकंड का आज का ये ब्लॉग है, लेकिन कोशिश करूँगी आपको सब अच्छे से डिटेल में मैं बताने की, अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। तो बस सुबह का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ था वो तो खैर किचन के घर के कामों से शुरू होता है फ्रेंड। सबके घरों में वही जो मैं करती हूँ वही सेम काम होता है। तो मैं आजकल आपके घरों में एक कहानी एक स्टोरी बहुत चल रही होगी। स्टोरी मतलब रियल कहानी चल रही होगी आपके यहाँ पे न्यूज़ में। हाथरस की जो बाबा को लेकर जो बहुत सारे यूट्यूब पर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी वही खबर आ रही है। तो मैंने सोचा मुझे हाथरस हाथरस बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। तो क्योंकि मैं खुद फ्रेंड हाथरस की हूँ, मेरी पैदाइश हाथरस की है, मेरा ददिहाल हाथरस का है, बेसिकली मैं एक हाथरस वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी अपनी कहानी आपके संग शेयर करती हूँ। बार बार मैं न्यूज़ रोज़ खोलती हूँ, रोज़ मुझे मेरे कानों में हाथरस हाथरस वर्ड सुनाई देता है। खैर वो तो एक दर्दनाक कहानी है जो न्यूज़ में इस टाइम चल रही है। मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम शाइना खान है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइना खान और मैं शाइना खान डेली ब्लॉग, ये तो मैं अभी 2 साल से बनी हूँ। पहले मैं सिर्फ शाइना थी। तो मेरी जो पैदाइश है ना फ्रेंड, वो मेरी हाथरस की है। मैं हाथरस के एक कस्बा, गांव बोलो कस्बा बोलो, वो प्रॉपर गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, वो कस्बा टाइप में है। तो मैं एक हाथरस में एक घर में पैदा हुई थी, हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। मैं अम्मी से इस बारे में पूछती हूँ कि मेरे सब भाई बहन हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मैं घर में पैदा क्यों हुई थी। तो अम्मी बोलती है उस दिन संडे था, इतवार था, तो डॉक्टर नहीं थे इसलिए मैं घर में पैदा हुई हूँ। तो वो मुझे कुछ ऐसा बताती हैं। खैर कोई नहीं, मैं एक हाथरस में पैदा हुई फ्रेंड। वहीं मैं 4-5 साल तक, पता नहीं मुझे याद नहीं है मैं वहाँ पर कितने साल तक रही हूँ, पर इतना पता है हाँ मैं बहुत छोटी थी जब मैं हाथरस में रहा करती थी अपने अम्मी पापा के साथ, दादी के साथ। मैं मेरा भाई हाथरस में हम लोग रहते थे और उस टाइम सिर्फ हम 2 बहन भाई थे। ठीक है, लेकिन ना मेरे पापा, जो आज आप मेरे पापा को दुकान चलाते हुए देखते हो, पिछले 40 सालों से शायद मेरे पापा एक दुकान चला रहे हैं, जनरल स्टोर, जिसमें सारा सामान मिलता है घर का, खाने पीने का। तो मेरे पापा पहले ये दुकान नहीं चलाते थे, क्योंकि मेरे पापा पहले दर्जी थे, टेलर थे, जेंट्स टेलर, कोट पैंट के पापा मेरे स्पेशलिस्ट थे। मेरे पापा कोट पैंट बहुत अच्छा सीते थे, ऐसे मेरे अम्मी और भी लोग बोलते थे। तो मेरे पापा बेसिकली टेलर थे जब मेरी अम्मी की मेरे पापा से शादी हुई थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ ना फ्रेंड कि मेरे पापा जब काम करते थे ना, तो काम करते करते पहले तो पैरों की मशीन होती थी और आज भी है। पैरों की मशीन चलाते चलाते मेरे पापा के एक बार ना मेरे पापा के मुँह से खून आ गया था। उसके बाद जब पापा को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को सारी सलाह मशवरा किया, बताया, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इनको मशीन नहीं चलानी है। पापा को ऐसी चीज़ हो गई थी कि अगर वो मशीन चलाएंगे पैरों से, उससे उनके खून आएगा, तो ये प्रॉब्लम आगे आके बढ़ भी सकती थी। तो पहले कुछ ऐसा तो था नहीं कि चलो मशीन ये काम छोड़ के वाली इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पहले मशीन वो थी नहीं, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं था। आपको करना है तो वही करना है, नहीं करना है तो फिर कुछ और करना है। तो पापा ने ना वो काम करते थे, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो अम्मी बता रही थी। आज मैंने, पता है, इस बारे में मैंने अम्मी से बहुत सारी बातें और पूछी, ताकि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ, या जो जो सही बात है वही बात मैं आपसे शेयर करूँ। तो अम्मी ने बताया जब पापा ने काम छोड़ दिया था तो घर के हालात, जाहिर सी बात है, आदमी कमाने वाला अगर बैठ जाए तो डॉक्टर बोल दे अचानक से कि आपको मशीन नहीं चलानी है, आपके मुंह से खून आएगा, आगे भी और टेंशन की बात है। तो घर के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा डाउन हो गए थे, खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। रोटी भी मतलब मम्मी बोल रही थी मुश्किल से ही मिलती थी, क्योंकि पापा ही कमाने वाले, वही नहीं काम कर रहे थे। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें इंसान। तो कभी मेरी नानी है जो मेरी अम्मी को पैसे देती थी चुपके से, तो घर घर के सामान के लिए, क्योंकि नानी से तो मतलब एक माँ बेटी की तो हर चीज़ बताती है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, क्या है। तो अम्मी ने भी अपनी माँ को बताया था कि मेरे ऐसी ऐसी बात है। तो नानी आती थी अम्मी से मिलने के लिए, और वो अम्मी को चुपके से पैसे दे के जाती थी, ताकि अम्मी की हमारे घर में खाना वगैरह, रोटी वगैरह बन सके। तो उसके बाद ऐसा हुआ, कभी पापा अपने दोस्त से, पापा के दोस्त थे जो आज दुनिया में नहीं है, कभी पापा अपने दोस्त से पैसे लेके आते थे हम लोग को, ताकि हम लोग को खाना मिल सके। और लेकिन, और इतना आसान भी नहीं था कि इंसान सोचे कि मैं करूँ तो क्या करूँ,
एक इंसान ने जो शुरू से ही बचपन से काम सीखा है वो अचानक से उसको जवानी में छोड़ना पड़ जाए, फिर समझ में नहीं आता ना कि हमें करना है तो क्या करना है। तो ऐसे घर के हालात हो गए थे ना फ्रेंड कि अम्मी आज मुझे बता रही थी, और पहले भी बता चुकी हैं। जब हम छोटे थे अम्मी हमें अपनी पूरी कहानी बताया करती थी। तो आज तो मैंने अम्मी से और डिटेलिंग में ये सब बात पूछी। तो अम्मी ने मुझे यही बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, रोटी की भी दिक्कत आ गई थी। फिर दादी भी थी, थोड़ा पापा दादी सिलाई का काम करती थी, उससे भी थोड़ा सा घर का कच्चा खर्च चलने लग गया था। अम्मी भी काम करती थी, सिलाई मशीन करती थी अम्मी, कपड़े वगैरह सीती थी, नेकर वगैरह जो भी वहाँ पे पहले ज़माने में जो सिलते थे, तो उससे भी थोड़ा बहुत अम्मी के लगी रोटी पानी का इंतजाम हो गया था। लेकिन परेशानी तो वही थी कि अब करें तो पापा क्या करें। हम लोग भी शायद स्कूल जाते होंगे उस टाइम पे, अब इतना कुछ याद नहीं है पहले का। तो ना फिर ऐसा हुआ कि अम्मी ने सोचा कि आगरा जाते हैं और वहाँ पे कुछ काम करते हैं। तो सडनली मेरे मामू ने, मेरे बड़े मामू हैं, उन्होंने घर लिया, ज़मीन ली थी। उनकी ज़मीन के पास एक ज़मीन का टुकड़ा और पड़ा था जो कि उनके घर से ही बराबर था। तो वहाँ पे उन्होंने सबने मतलब सोचा कि ना इनको दुकान खुलवा के दे देते हैं पापा को, या मतलब एक दुकान खोल लेते हैं। अम्मी ने मना किया कि नहीं दुकान वुकान मत खोलो, कि दुकान खोलोगे ये हमसे हो नहीं पाएगा। अम्मी ने मतलब मना किया। अम्मी के मन में नहीं थी कि पापा ही जनरल स्टोर खोलें, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड, कोई कितना भी मना करे लेकिन जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। तो अम्मी ने, पापा ने छोड़ के, हम मतलब अम्मी और मैं और मेरा भाई हम लोग हाथरस में ही रहते थे। पापा ने यहाँ पर आकर अम्मी ने अपनी जो भी जेवर था अम्मी के पास शादी का, वो अम्मी ने बेच के अम्मी ने वो दुकान बनवा दी और वो दुकान के अंदर सामान डलवा दिया। तो फिर पापा तो आगरा में रहा करते थे दुकान की वजह से, और हम लोग, मैं, मेरा भाई, मेरी अम्मी, हम लोग हाथरस में रहते थे दादी के पास। हमारा खुद का घर था हाथरस में, वहीं रहते थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी साल बीत गए। पापा फिर मिलने आते थे अम्मी से, हम लोग के लिए भी। फिर मतलब जो प्रॉब्लम थी पैसे की वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पापा फिर दुकान अच्छे से चलने लग गई थी। और जिस वक्त पापा ने दुकान खोली थी ना बस्ती में फ्रेंड, उस टाइम हमारे पापा की सिर्फ एक ही दुकान थी। दुकान तो आज भी एक ही है, लेकिन उस टाइम पर और ज़्यादा ऐसा था कि होटलें बन रही थी। तो पापा की दुकान माशाल्लाह से इतनी चलती थी ना कि पापा का हाथ नहीं रुकता था। तो उस टाइम फिर अच्छे से सब कुछ हिसाब किताब हो गया था। लेकिन वही था कि अम्मी उधर हाथरस में और पापा हमारे आगरा में। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ पापा हम लोग को भी लेके आ गए कि जब काम ही यहीं करना है, रहना भी यहीं है, तो क्यों ना फिर यहीं रह लेते हैं। तो फिर पापा आगरा आ गए हम लोग को लेके आगरा आ गए। तो फिर एक रेंट पे एक घर भी लिया। उस रेंट के घर में अम्मी ने अपना सारा सामान लेना शुरू कर दिया। अपनी टीवी, फ्रिज, जो भी घर का घरेलू गृहस्थी का सामान होता है वो जमाया। साथ में फिर अम्मी भी पापा की हेल्प करने लग गई। और आज हेल्प करते करते ऐसा हो गया ना फ्रेंड कि मेरी अम्मी मेरे पापा से ज़्यादा दुकान पे बैठती हैं। और शायद यही वजह होगी कि अम्मी शुरू में मना करती थी कि दुकान मत खोलो मत खोलो, लेकिन आज ये दुकान की वजह से खैर हमारी परवरिश हुई। हम लोग आगरे में आ गए, हमारी अच्छी जगह शादियाँ हुई हैं, अच्छी परवरिश मिल गई। मतलब हाथरस की कंपेयर में देखा जाए तो आगरे में हम लोग को बेहतर माहौल मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच हमारी अम्मी की ज़िंदगी पिस गई। मेरी अम्मी ने फिर दुकान में इतना स्ट्रगल किया, इतना काम किया ना फ्रेंड। मेरी अम्मी आज तक पापा से ज़्यादा दुकान पर बैठती हैं और प्लस घर संभालती हैं। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी चली। मैं हाथरस में पैदा हुई, फिर आगरा में लिखाई पढ़ाई काम घर। अम्मी ने फिर रेंट के घर में घर लिया। फिर उसके बाद अम्मी ने खुद का घर भी ले लिया था। कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ें ठीक होती चली आ रही थी। ज़रूरत का सारा सामान था, टीवी थी, फ्रिज थी, कबाड़ था, गैस, घर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ की चीज़ थी। हम लोग बहन भाई भी पढ़ने लग गए थे, और हम उस वक्त 2 थे तो 2 से हम लोग 6 हो गए थे। मतलब मेरे 4 भाई हैं और साहिबा मुझे मिला के मेरी 2 बहनें हैं। हम लोग मतलब साहिबा एक और एक मैं, हम 2 बहन हैं। तो ऐसे करके फैमिली भी बढ़ी और माशाल्लाह से सब कुछ सेट हुआ। मेरी शादी फिर मुंबई हो गई। मुंबई शादी हुई, इसकी भी बहुत कहानी एक अलग है। इंशाल्लाह वो मैं जब मेरे शौहर आ जाएंगे ना दुबई से सोहेल, तब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये हाथरस से आगरा की जो जर्नी है मेरी, मैंने आपके संग शेयर करी है। आगरा में फिर पल के बड़ी हुई मैं, यहीं मैंने अपना होश संभाला। नानी के घर पे उनकी बेटियों के संग मैं खेल के बड़ी हुई हूँ फ्रेंड। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा मेरे ननिहाल में ही बीता है। तो ये मेरी कहानी है। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो के मैं मुंबई चली गई। मतलब मेरा ससुराल मुंबई में है। तो एक हाथरस से आगरा, आगरा से मुंबई, ये मेरा सफ़र है फ्रेंड। तो मैंने सोचा चलो आपके संग मैं शेयर करती हूँ 9 मिनट 11 सेकंड की इस वीडियो में। कहानी तो बहुत बड़ी है, साथ बात करती तो बहुत लंबा वक्त बीत जाता, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता फ्रेंड। कहाँ पैदा होते हैं अपन, कहाँ बड़े होते हैं, कहाँ शादी होती है, ये सब किस्मत का ही खेल होता है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत